धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 4 साल से अमेरिका में चल रहे एक बुरे युग का अंत हो चुका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं और जो बाइडन आ चुके हैं। उनका और सेरेमनी हो चुका है। अब इसके बाद की चीजों पर चर्चा होने लगी है। मैं यहां मुद्दा उठाने जा रहा हूं कि अब अमेरिका के मुस्लिम मुल्कों से कैसे संबंध होंगे। मुस्लिम मुल्कों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से कैसे संबंध होंगे। क्या वहां पर अमेरिका वापस भाग जाएगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे तालिबानियों के हाथ में वहां पर सत्ता देकर। और ईरान से कैसे संबंध रहेंगे, तुर्की से कैसे संबंध रहेंगे, और अरब जो मुल्क हैं वहाँ जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं जैसे सीरिया के अंदर है, वहाँ पर कैसे हैंडल किया जाएगा। और जो इजराइल है उससे जो दोस्ती करवा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम मुल्कों की अरब दुनिया में, वो कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा या रुकेगा। इन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रखते हैं। और आप देख सकते हैं उनको इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं उनके डिबेट में भी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो मुस्लिम दुनिया है, आलमी इस्लाम जिसको कहा जाता है, उससे जो बाइडन कैसे ताल्लुकात रखेंगे, कुछ लग रहा है अभी से? एक बात तो बहुत ही बुनियादी समझने की है कि बहुत ज्यादा पॉलिसियों में तब्दीली का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बहुत सी पॉलिसियां ऐसी होती हैं जो मुल्क की पॉलिसी होती हैं, और वहां पर जो भी जो सियासी जो बहुत से गठबंधन होते हैं मिल करके एक कुछ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है अचानक जैसे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि आजकल हमारे जो है पाकिस्तान से अब ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, चीन से अच्छे हो जाएंगे, इसलिए कि एक बहुत से वजूहात की वजह से, बहुत से अवामिल की वजह से एक पॉलिसी बनती है, तो वहां पर भी है। लेकिन जो ट्रंप ने जो हालत कर रखी थी पिछले 4 साल में, वो यकीनन नहीं रहेगी। वो मामलात में बदलाव बिल्कुल आएगा। जैसे कि ईरान के खिलाफ जो उन्होंने बिल्कुल एक छेड़ रखा था जंग, वो नहीं होगी। मुसलमानों के खिलाफ बहरहाल कुछ न कुछ होता था, जैसे कि अब जो बाइडेन ने आने के बाद ही जो वहां पर इन्होंने ट्रंप ने किया हुआ था कि मुसलमान मुल्कों से लोगों का आना बंद कर दिया था, शायद आपको मालूम होगा। एक लिस्ट बनाई थी उन्होंने, वो उन्होंने आते ही खत्म कर दी। जो कल उन्होंने 15 ऑर्डर फौरन जारी किए हैं, उसमें एक ये भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान मुल्कों से आने वाले लोगों को हम यहाँ वीजा न दें और यहाँ आने न दें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये चीज हर जगह ही आएगी। ये फलस्तीन या इसराइल के मामले में भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक बिल्कुल बदल देगा, लेकिन जो पॉलिसी इन्होंने की थी कि साहब जो तुमने जो मकबूजा इलाके हैं वो भी तुम्हारे ही हैं, बैतुल मकदिस भी तुम्हारे ही है, और जो भी तुम चाहो कर लो तुम्हारे ही है, तुम भी कुछ करते रहो, ऐसा नहीं होगा। ताइद तो जारी रहेगी, बिल्कुल दुरुस्त है ये, लेकिन वो हद नहीं होगी जो कि इस वक्त हो रही थी। अब अलग अलग मुल्कों को लेके कुछ अलग अलग बातें आपसे समझ लेते हैं। जैसे पहले जिक्र करते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जाना चाहता है, लेकिन 20 साल उसके रहने के बावजूद आज जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे लोगों के पास खाना नहीं है, उनकी दुश्वारियां हैं, और ऐसे में अगर अमेरिका उन्हें छोड़ के चला गया तो वो जो तालिबान है वो फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा। नहीं, आप मुझे बताइए तालिबान क्यों परेशान करेंगे लोगों को? इस वक्त तालिबान जो है 70-80% जो वहां की जमीन है उस पर काबिज है, और वहां हुकूमत चला रहे हैं। जिस हुकूमत की अमेरिका तायद करती है, जो काबुल में है या कंधार में है, वो मुश्किल से 10-15-20% जमीन पर काबिज है, और काबिज सिर्फ इसलिए है कि अमरीकी वहां पर मौजूद है। जिस दिन अमरीकी वहां से चले जाएंगे वो उठाया जाएगा। तो ये एक मसनूई ढांचा है। अवाम जो वहां की है वो तालिबान के साथ है, मुल्क का बेशतर हिस्सा जो है वो तालिबान के साथ है। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां कोई क़यामत आने वाली है, ऐसा नहीं है। फिर ये कि उन्होंने माजी में जो गलतियां की हैं, जैसे बिन लादेन की तायद किया, अलकायदा की तायद किया उस जमाने में, वो गलतियां अब नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने देख लिया। अब जो है हकीकत यही है कि दुनिया के हर हिस्से में, सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर हिस्से में जो चीज अवाम चाहती है वो होना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक सवाल पैदा होता है ना सर, कि फौज वापस बुलाने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप का था। क्या उसी फैसले को जो बाइडन आगे बढ़ाएंगे या वो फौज को रहने देंगे अफगानिस्तान में? नहीं, देखिए, फौज को वापस लाने का फैसला तो बहुत पहले से हो चुका है, ओबामा के जमाने से हो चुका है कि आना है हमको। मतलब ये जो हो रहा है ये एक मसनूई सूरत हाल है, उस पर होना है। और वहां पर अमेरिका का सिर्फ पैसा जाया हो रहा है, और अमेरिका की सिर्फ दुनिया में बेइज्जती हो रही है कि एक इलाके के ऊपर वो काबिज है। तो उनको जाना था, लेकिन
उनका तरीका यह है कि एक खास तरीके से वापस जाएं जिसमें बेइज्जती ना हो, और जिन लोगों को वहां उन्होंने खड़ा किया है वो लोग अचानक ढह न जाएं, कुछ ऐसे इंतजामात हो जाएं, और ये कि तालिबान से कुछ ऐसी बातचीत हो जाए कि वो कुछ जो है एक ऐसे बीच का रास्ता निकालें कि वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं, यानी अब्दुल गनी वगैरह जो बैठे हुए, अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, ये लोग दूसरे जो जिनको अमेरिका ने बैठाया हुआ है, इनकी बेइज्जती न हो, इनका कत्ल न हो, बल्कि ये भी एक इंसान जो है एक सर उठाकर वहां रह सकें, एक जमहूरी मुल्क बने। तो जो बातचीत जो है दोहा कतर में हो रही थी अमेरिका और तालिबान के दरमियान, इसी पर हो रही थी कि किन शर्तों पर जो है हम वहां से अपने लोगों को वापस लाएंगे। और मैं समझता हूँ ये चीज अभी जारी रहेगी, इसलिए कि वो अमेरिका की जो पूरी जो पॉलिसी उसका एक हिस्सा है। अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है कि अफगानिस्तान से वापस जाना है। अफगानिस्तान से चलते हैं ईरान की तरफ। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया, और उसके बाद तनातनी इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि या तो वो ईरान पे हमला कर देगा या ईरान जो है वो अमेरिका पे हमला कर देगा। वहां क्या सूरत हाल निकल सकती है जो बाइडेन के सामने? देखिए, ट्रंप ने जो काम किया था ईरान के सिलसिले में, और एक मुआहदा जो बहुत ही मुश्किल सालों सालों के मुबाहिसात के बाद जो मुआहदा हुआ था, उससे अचानक निकल गए, तो दुनिया भर ने इसको नकारा था। ये सिर्फ नहीं, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ईरान कह रहा है, दुनिया भर में खुद उनके जो अपने जो उनके जो यानी जो साथी हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, जर्मनी वगैरह जो लोग हैं, अमेरिका, बर्तानिया है, फ्रांस है, इन सब ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, और उन्होंने नहीं किया। यानी अमेरिका का बल्कि ट्रंप ने जो है उस माहदे को कलअदम करार कर दे दिया, और उसकी बुनियाद पर जो उन्होंने वहां पर जो सैंक्शन होते हैं, यानी सैंक्शन मतलब होता है कि उनके ऊपर सजाएं जो हैं, सजा ये है कि आप ये नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं निकाल सकते, आप पैसा भेज नहीं सकते, आप तिजारत नहीं कर सकते, अपना तेल नहीं बेच सकते, ये सब जो था उसमें और ज्यादा सख्ती ले आए। तो वो चीज गलत थी, और मैं समझता हूँ कि ये नई जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई है, कल से आई है, वो यकीनन इस पर जो है, कम से कम ऐसा तो नहीं होता, हुकूमतें जो होती हैं वो अचानक फैसला नहीं ले लेती हैं कि भाई इतने बड़े बड़े मामलात पर, तो वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर जाएंगे और उस मुआहदे को रिस्टोर कर देंगे। जी, इराक से क्या अमेरिका वापस जाएगा, और सीरिया में जो चल रही जंग है क्या वो बंद होगी? इराक से तो भी जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन यही है कि कैसे हो। इराक में मामला यह है कि वहां की हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ, और इराक में ये हालत है कि वो एक तरह से यानी एक 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 यानी ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो गए हैं, इसलिए कि दोनों बहरहाल पड़ोसी हैं। और फिर देखिए, ईरान ने उनकी बड़ी मदद भी की है। ईरान ने उनको उन्हें पैसे से मदद की है, उनको बिजली से मदद की। इस वक्त बिजली जो है फरावानी से ईरान से वहां आती है वहां पर, और उसके उसके अलावा बहुत से उनको 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 उससे फायदे हैं। तो इराक में तो अमेरिका पूरी तरह नाकाम हो चुका है, वहां से भी उसको जाना है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस तरह से जाएं जैसे कि हमारे मुल्क में भी हुआ था, जहां से अंग्रेज गए थे, तो चाहते थे कि इज्जत से जाए। सीरिया में भी जो है वो नाकाम हो चुके हैं। आज जो सूरत हाल है कि जो 10 साल से जो तकरीबन चल रहा था कि सीरिया की हुकूमत को तोड़ देंगे, बशार असद या बास पार्टी की हुकूमत को तोड़ देंगे, वो नाकाम हो गया। वो भी ईरान की वजह से हुआ, बहुत बड़ी हद तक। मैं कहता हूँ कि अगर ईरान उसमें अपना पूरा जोर नहीं डालता तो इन्होंने कर लिया था अपना काम। जेनेवा के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसें हो चुकी है, मैं समझता हूँ अब जो है एक तीसरी भी कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए कि इस वक्त जो है जो यानी दिमश्क में या शाम में जो गवर्नमेंट है, उसको जो अमेरिका से बात करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। पहली जो हुकूमत थी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी, इसलिए उनको बातचीत में दिक्कत थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो क्या आपको यमन में भी अब जो है जंग बंदी दिखाई देगी, वहां पे भी जंग खत्म हो जाएगी? यकीनन देखिए, गल्फ में कितनी तब्दीली हो गई। कतर को उन्होंने बिल्कुल वापस ले लिया। क्यों ले लिया? इसी वजह से ले लिया, जैसे ही जो बाइडेन जीते हैं उसके बाद से ये तब्दीली है। उन्होंने कहा मालूम हो गया कि ट्रंप ने जो उनको एक कार्ड दे रखा था बिल्कुल खुला हुआ, जो चाहे कर लो, अब ये नहीं होगा। बल्कि उसने कह दिया था उसी के दौरान जो बाइडेन ने, जब वहां पे इंतखाबी मुहिम चल रही थी, तो उसने कह दिया था कि मैं जीतूंगा तो इनको जो कार्ड ब्लांश बोलते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तुर्क का पत्ता मिला हुआ है, जो चाहे कर लो, ये नहीं होगा, बल्कि इनको सजा मिलेगी इनको। इसलिए कि इन लोगों ने बड़ी हरकतें कर ली हैं, जो लीबिया में हरकत की है, यमन में हरकत की है, पूरे पूरे मुल्क को तोड़ दिया है, तो इसकी सजा मिलेगी। तो यकीनन जो है
वहां पर भी तब्दीली आएगी, और मैं समझता हूँ शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ेंगे या जो घटेंगे, क्या होगा उनमें? नहीं, देखिए, सऊदी अरब ने कुछ ऐसी चीजें कर ली हैं जिससे कि अमेरिका बहुत नाराज है। कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे स्टेट है, जैसे खाशोगी का मर्डर हुआ था। जो चीजें जो है, बहुत सी हुकूमतें हरकतें करती रहती हैं, लेकिन इतना ज्यादा ब्लेटेंट तरीके से करना कि एम्बेसी में एक आदमी को बुला करके उसको जब्ह करना, और फिर उसकी जो लाश के हिस्से बना करके ट्रंक में रख करके उसको भेजने की कोशिश करना, और भेज भी लेना बल्कि। तो ये कुछ चीजें ऐसी बदनामी का वाकया हो गई हैं। और उसके अलावा खुद जो है, जो वहां पर इस वक्त हाकिम है, मोहम्मद बिन सलमान हाकिम है, उन्होंने जो है वहां पर जो एक तरह से एक पूरी डिक्टेटरशिप चलाई हुई है, और खुद अपने ही जो भाई हैं और उनके जो चचा हैं, इन सब लोगों को जेल में डाल रखा है, कोई बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। तो इस सब चीजों के खिलाफ अमेरिका में नाराजगी है, और खुसूसन इसलिए कि अमेरिका के ताल्लुकात इन सबसे हैं। मतलब वहां की जो जितने प्रिंस वगैरह हैं, बहुत से हैं, 1200-1300 1500 कितने प्रिंस हैं, सबसे कुछ ना कुछ ताल्लुकात अमेरिका रखता है। इसलिए कि मालूम नहीं कब कौन जो है कहाँ गवर्नर बन जाएगा, कौन बादशाह बन जाएगा। तो अमेरिका इससे भी नाराज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है वहां पे। तो यकीनन वहां पे तब्दीली, वहां पे कुछ ना कुछ जरूर आएगी। अब बात करते हैं तुर्की को लेके। जब से रजब तैयब एर्दोगान आए हैं सर, आप देख रहे होंगे अरब दुनिया के अंदर भी तुर्की को लेके एक बेचैनी देखी जा रही है। यूरोपियन दुनिया में भी एक तुर्की को लेके बेचैनी देखी जा रही है, और सीधा सीधा उसका अमेरिका से भी एक टकराव चल रहा है। तो जो बाइडेन के आने से क्या कुछ हालात बदलेंगे या टकराव की स्थिति रहेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बल्कि शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं है। बल्कि शुरुआत जो है मुझसे, यानी जो जो टेंशन था उसको कम करने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। वहां पे एक कमेटी बन गई है, जो कि दरअसल बहुत से मसाइल तो थे ही छोटे मोटे, खास तरीके से सीरिया सीरिया में जिस तरह से कि तुर्की ने किया। अब दूसरे लोग, अमेरिका आगे करे तो कोई मसला नहीं है, रूस आगे करे तो कोई मसला नहीं है, इसराइल करे तो कोई मसला नहीं है, तुर्की ने कर दिया तो इतना बड़ा मसला बन गया। तो इन सब चीजों की वजह से उनको तकलीफ थी। और खास तरीके से जो उन्होंने जो जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस से खरीद लिया, जिसको S-400 बोलते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है, और वो यानी इतना पावरफुल है कि अमेरिका वाले भी जो है उससे डरते हैं उससे। उन्होंने खरीद लिया उसको, तो उन्होंने उनको बड़ा खराब लगा कि आप जो है हमारे हलीफ है, और हलीफ रहते हुए भी आपने रूस से ये काम किया है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने सैंक्शन जारी कर दिया उसके बाद से। तो उस सैंक्शन को खत्म करने के लिए कमेटी बन चुकी है। मतलब ये कि ये चीजें शुरुआत हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं इसराइल को लेके। इसराइल फलस्तीन का विवाद छोड़ देते हैं, लेकिन इसराइल की जो दोस्तियां बढ़ रही थी अरब दुनिया में, एक के बाद एक कई सारे मुस्लिम मुल्कों से उसके समझौते हो रहे थे, क्या वो सिलसिला आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? नहीं नहीं, वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसके लिए जो काम ट्रम्प साहब कर रहे थे, कि लोगों को मजबूर कर रहे थे, लोगों को रिश्वतें दे रहे थे, लोगों की जो है बाजू जो है मरोड़ रहे थे कि जबरदस्ती करो, वो नहीं होगा। लेकिन अमेरिका बहरहाल पहले से भी चाहता है कि इसराइल के ताल्लुकात अरब ममालिक से अच्छे हों, अरब ममालिक उनको माने। और ये कि फ़लस्तीन का मामला, अरे भूल जाओ उसको, अब तो हमने जो है फ़लस्तीन अथॉरिटी बना ही दिया है। तो ये सब जारी रहेगा, लेकिन वो हालत नहीं होगी जो कि इन्होंने किया है। और वो हालत बिल्कुल नहीं होगी जैसे इन्होंने कहा कि जो मकबूजा इलाके में इसराइल ने जो वहां पे जो सेटलमेंट बनाए हुए हैं, जो आबादियां बनाई हुई हैं, वो बिल्कुल लीगल हैं। बल्कि अभी ट्रम्प के जाने से चंद दिन पहले ही जो अमेरिका का सफीर, वो अमेरिका का सफीर मतलब ट्रम्प का ही सफीर था, उसने कहा कि तुम लोग और बनाओ। मतलब ये कि बाकायदा शर्त दी जा रही है, एक गैर कानूनी काम है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर बिल्कुल इलीगल है। उसके उसको एक मुल्क जो है, सबसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहता है, वो शह दे रहा है। तो ये चीज यकीनन नहीं होगी, ये चीज बंद हो जाएगी। और जो मकबूजा इलाके हैं वो मकबूजा इलाके ही रहेंगे, उसको उसी तरह से मामला उनसे होगा। और इसराइल को ये जो कार्ड ब्लांश मिला हुआ था, जो भी कर लो, वो नहीं रहेगा। लेकिन अमेरिका इसराइल की तायद करता रहेगा, ये तो उनका एक बुनियादी मसला है। जी, अमेरिका जो है वो इसराइल के पीछे खड़ा रहेगा, चाहे सत्ता को में कोई भी बैठा रहे, वो हमेशा से खड़ा है। अब बात करते हैं तिल अबीब को लेके। वहां पे अपना सिफारत खाना खोल दिया था अमेरिका ने, क्या जो बाइडेन उसको वहां से हटवा सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता ऐसा हो पाएगा। ऐसी बुनियादी जो बातें, नहीं तल अबीब नहीं बल्कि तल अबीब से निकाल करके बैतुल मकदिस में लाके खोला था, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऐसा इतनी बड़ी तब्दीलियां हो जाए तो और भी मुमकिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो
हुकूमतें जो कोई काम कर देती हैं तो अगली हुकूमत उसको इतनी आसानी से नहीं बदलती है। लेकिन इसराइल को जो उन्होंने आँख बंद करके सपोर्ट कर रहे थे और इसराइल को मानने वाले लोगों को उन्होंने बड़े-बड़े ओहदों पर बिठा रखा था। इसराइल में जो एम्बेसडर भेजते थे वो ऐसे ही आदमी होता था जो इसराइल से बिल्कुल खुश हो। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि इसराइल पर भी लगाम लगेगी। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी मुस्लिम दुनिया का निचोड़ बताने की कोशिश की। हम भी 12-15 मिनट में सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। कैसी लगती हैं आपको हमारी ये कोशिशें? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।